यदि भाग्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, किंतु यदि मन में क्रोध हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाता है और सामर्थ्यवान होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य आवश्यक होता है, जितनी मेहनत, जितनी परिश्रम, पराक्रम आवश्यक होता है, वो नहीं कर पाता है और अपने लक्ष्य से चूक जाता है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसी बात को लेकर के चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। वृश्चिक राशि यहाँ पे लग्न में पड़ रही है, ठीक है। स्वामी मंगल देव हैं और अपने राशि से 5वें भाव में त्रिकोण स्थान में शनि देव के साथ बैठे हुए हैं, विस्फोटक योग बना करके, ठीक है। तो क्या होगा कि यह संतान का भाव होता है। आपके मन में उग्रता रहेगी, मन में विस्फोट रहेगा, बात बात में गुस्सा आएगा। कोई भी चीज़ चाहेंगे मन में तो सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। संतान का भाव है तो संतान पे आप अपनी गुस्सा निकालेंगे। कुछ बात कहेंगे, अगर वो बदमाशी करने लगे तो आप उस पर गुस्सा हो जाएंगे। नियंत्रण रखना है, ठीक है। प्रतीक्षा करने का आप आदी नहीं है। इस समय आप क्रोध में इतना ज़्यादा मतलब कि लीन हो जाएंगे कि आपको समझ भी नहीं कि क्या कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपका क्रोध रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप संतान पे अपना गुस्सा निकालेंगे। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्वास्थ्य, आयु सब ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन मन में गुस्सा है, संतान पे आप अपनी गुस्सा निकालेंगे, ठीक है। तो संतान ही नहीं, चूँकि ये और भावों का होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा क्रोध रहेगा, ठीक है। बाकी स्वास्थ्य तो ठीक है, क्योंकि लग्न के स्वामी अपने से पंचम भाव में त्रिकोण भाव में गए हैं तो अच्छा है, लेकिन विस्फोटक योग केवल एक अच्छा नहीं है, ठीक है। धन की चर्चा कर लेते हैं। धन भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में है, जो कि अच्छा भाव नहीं कहलाता है। धन भाव पर केतु देव की 5वीं दृष्टि यहाँ से आ रही है और शनि देव की 10वीं दृष्टि यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो केतु और शनि 2 की दृष्टि है और इस राशि के स्वामी धनेश भी अष्टम भाव में है। फलस्वरूप धन के हानि के योग बन रहे हैं। धन खर्चे होंगे, फालतू कामों में भी खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंगारक दोष, अरे विस्फोटक दोष बना हुआ है, तो लड़ाई झगड़े में भी आपके धन खर्च हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रोग का भाव देखा जाता है, रोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। रोग के लिए, क्योंकि और भी योग हैं जो कि रोग भी देंगे कोई ना कोई छोटे मोटे, तो उनमें भी आपके खर्चे हो सकते हैं। कुटुंबीजनों से आपका संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होगा। इस समय आप ज़्यादा तेल वाला, तिक्त, भुना, जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि खा सकते हैं, जिससे आपका पेट में गड़बड़ी, गैस और पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख के भीतर दांत में दर्द हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कुछ किसी भी प्रकार की, दाहिनी आँखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन आदि, ठीक है। सावधान रहने की आवश्यकता है। पराक्रम भाव, तीसरे भाव की बात कर ले, ईश्वर के स्वामी होते हैं शनिदेव और अपने से तीसरे भाव में बैठे। भाव में कंसार, यह एक अच्छा नियम होता है, लेकिन चूँकि शनिदेव हैं, पराक्रम आप अच्छा कर जाएंगे। पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं, तो आप इसमें मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन साथ साथ आप में क्रोध, गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ, विस्फोटक योग बना हुआ है। तो आप पराक्रम तो करेंगे, लेकिन उसमें गुस्सा भी रहेगा, जिससे आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सावधान रहिएगा। यह भाव चूँकि छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का भी होता है, तो फलस्वरूप जो आपके छोटे भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा क्रोध रहेगा। आप में भी क्रोध है, पड़ोसियों में भी किसी न किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है। पराक्रम तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको पीठ, कमर, मांसपेशियों आदि में दर्द हो सकता है, कंधे बाह में दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो गया, गैस की प्रॉब्लम होगी, ये सब परेशानियाँ आपकी हो सकती हैं, ठीक है।
चौथे भाव सुख भाव की बात कर लेते हैं तो भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं और स्वामी शनिदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं विस्फोटक दोष बना करके, ठीक है ना। इस भाव पर केतु देव की भी 7वीं दृष्टि आ रही है और बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आ रही है। एक ही शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, बाकी तो क्रूर ग्रह ही हैं। फलस्वरूप घर का, ये परिवार का भाव होता है, परिवार का वातावरण सही नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े कलह कलेश का वातावरण बना रहेगा। माता से अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, मानसिक शांति भंग होने वाली है। जमीन हुआ, घर हुआ, इनको लेकर के कोई न कोई लड़ाई विवाद हो सकता है, ठीक है। वाहन दुर्घटना के संयोग बन रहे हैं, अगर वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं, ठीक है ना। हाँ, पंचम भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा भाव नहीं होता है। हालांकि ये त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, लग्न के मित्र, लेकिन अच्छे नहीं हैं और भाव में भी विस्फोटक दोष बना हुआ है। हालांकि लग्नेश हैं लेकिन शनिदेव भी हैं, ठीक है। मंगल देव यहाँ पे संभाल लेंगे, क्योंकि शनि और मंगल की युति में मंगल देव को लाभ मिलता है, शनिदेव को लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि मंगल देव सेनापति हैं और शनिदेव जो हैं वो ये जो कर्मचारी वर्ग के कारक होते हैं, तो सेनापति को ही बल मिलेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ठीक है, लेकिन आपके मन में ये मन का भी भाव होता है तो इसमें बहुत ही क्रोध भरा रहेगा। पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा हो गया, ज्ञान का हो गया, तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा क्रोध जो है ना वो बाधा पहुंचाएगा। तो पढ़ाई लिखाई के लिए अभी उचित समय नहीं हो पा रहा है। हालांकि 11 मई को मंगल देव दिन में 12:24 पर राशि परिवर्तन कर लेंगे। यह समय आप लोगों के स्थान के अनुसार कुछ अलग हो सकता है, या तो थोड़ा ऊपर हो जाए या तो थोड़ा नीचे हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा कि संतान, तो फिर जब राशि परिवर्तन मंगल देव करेंगे ना तो उस समय थोड़ा स्थिति सुधरेगी, क्योंकि विस्फोटक दोष यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है ना। हालांकि लग्नेश होकर के अष्टम छठे भाव में आ रहे हैं, स्वराशि के हैं, इसका फल बता रहा हूँ, लेकिन यह जो पढ़ाई लिखाई में बाधाएं ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये पढ़ाई लिखाई में बाधा कम हो जाएगी। जो भी आपका प्रेमी प्रेमिका होगा उससे भी आपका मन मुटाव रहेगा, बात बात में किसी न किसी की चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या तो आपके परिवार को लेकर के कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, या आपके भाई बहनों को या पड़ोसियों को लेकर के कोई ना कोई किसी न किसी कारण से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, ठीक है। संतान के साथ भी लड़ाई झगड़े होंगे तो इनके कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। पेट की गड़बड़ी यहाँ पे साफ दिख रही हैं, खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेट की गड़बड़ी यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, इन सब का भी ये भाव होता है। भाव के स्वामी अष्टम भाव में हैं और इस भाव में विस्फोटक दोष बना हुआ है, दो क्रूर ग्रह हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय नहीं है। इन सब में अभी इन्वेस्ट मत करिएगा, समय की प्रतीक्षा करिए, ग्रहों की स्थिति बदलेगी फिर करिएगा, ठीक है। छठे भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी मंगल देव हैं और यह संतान भाव में बैठे हुए हैं, तो फलस्वरूप ये शत्रु का भाव होता है, लड़ाई झगड़े का भाव होता है। तो संतान से आपके अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकती हैं, प्रेमी प्रेमिका से भी लड़ाई झगड़े आपके अनबन हो सकती है। पेट में गड़बड़ी का तो ये समय बता ही दिया, लेकिन 11 मई को राशि परिवर्तन मंगल देव कर रहे हैं, अपने स्वराशि के हो जाएंगे, मंगल देव भी रहेंगे, तो फलस्वरूप ये एक बहुत ही अच्छा शत्रुहंता योग बन रहा है। आप अपने शत्रुओं पे बहुत ही दमखम अच्छा प्रदर्शन के साथ उनकी निपटारा करेंगे, उनको मतलब कि दबाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। हालांकि लग्नेश होकर के छठे भाव में आ रहे हैं तो थोड़ा शरीर में समस्याएं, कोई ना कोई छोटे मोटे समस्याएं हो सकती हैं, वैसे ज़्यादा तो नहीं होंगी क्योंकि यह अपने यहाँ पे स्वराशि के हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ठीक रहेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं हल्की फुल्की आ सकती हैं। देखिएगा शत्रुहंता युग तो अच्छा है, दुश्मनों को, आप अपने शत्रुओं को अच्छे से उनका सामना कर पाएंगे, उनको दबा पाएंगे, ठीक है ना। कर्जे का भी भाव होता है, जब लगने से ऋण वाले भाव में आ गए तो आपको ऋण लेना पड़ सकता है। रोग का भाव है तो आपको कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं। दुर्घटना का भी ये भाव होता है, तो देखिएगा चूँकि इस भाव पर ना केतु देव की 9वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है, तो मंगल देव यहाँ पे रहेंगे और केतु देव की भी दृष्टि आएगी, तो ये सही नहीं है। मंगल केतु का अंगारक दोष ये बन जाता है, तो क्या होता है कि इससे आपका दुर्घटना होने का योग बनता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं तो भाव के स्वामी शुक्रदेव यहीं पे बैठे हुए हैं, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग तो बना रहे हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चूँकि यह मंगल देव इस लग्न के स्वामी हैं और मंगल देव के ये कट्टर दुश्मन हैं, शत्रु हैं, तो चूँकि शत्रु ग्रह के द्वारा मालव्य योग बन रहा है तो ये उतना फल नहीं देगा, लेकिन
थोड़ा सा तो जरूर ही दे देगा। फलस्वरूप जीवन साथी से आपका अच्छा बनेगा, पत्नी से आपका अच्छा प्रेम भाव आपसी रह जाएगा। उतने उस स्तर की तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यह कब तक रहेगा? केवल 10 मई तक ही रहेगा, क्योंकि 11 मई से आपके लग्नेश, आपके राशि के स्वामी मंगलदेव खुद ही छठे भाव में जा रहे हैं, तो खुद ही आप पीड़ित होंगे। आपके मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा। तो क्या होगा कि अभी जब तक मंगलदेव यहाँ पे है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मंगलदेव 11 तारीख को यहाँ पे आएंगे और शुक्रदेव 14 तारीख को यहाँ पे आएंगे, तो फिर स्थितियाँ बदल जाएंगी। फिर आपके जीवन साथी से अनबन, लड़ाई झगड़े का माहौल ज़्यादा बन सकता है, ठीक है ना। और जीवन साथी में भी यदि आपका पति है, पति भाव के विचार कर लेते हैं, तो पति का स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता है, पति से अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पति के या तो पति के स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या हो। पत्नी होगी तो उनके स्वास्थ्य में भी ठीक ठाक तो है, ठीक है ना। 14 तारीख तक, 14 तारीख से जैसे ही राशि परिवर्तन शुक्रदेव दिन में 14 तारीख को 10:33 पर राशि परिवर्तन करके और ये अष्टम भाव में यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। आप लोगों के जगह के अनुसार यह समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो उस समय आपके जो पत्नी होगी उसे स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, उनसे अनबन हो सकती है, ठीक है। हाँ, और व्यापार की बात कर लेते तो व्यापार के लिए चूंकि यह तो बुधादित्य राजयोग यहाँ पे नौकरी के भाव में बना हुआ, इस भाव से नौकरी का विचार करते हैं। तो नौकरी यदि आप कर रहे हैं कहीं भी सरकारी क्षेत्र में या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए अच्छा स्थिति तो अभी दिख रही है, ठीक है ना। तो नौकरी के लिए ठीक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ा रहेगा। हालांकि तनातनी, कंपटीशन, लड़ाई झगड़े का माहौल उल्टा सीधा होना, उतार चढ़ाव आना काम धंधे में, ठीक है ना, माहौल में उतार चढ़ाव आना, ये सब लगा रहेगा। लेकिन फिर भी आप उन सब के बीच में, चूँकि ये पहले से तो शत्रुहंता योग बना ही हुआ है, इसी भाव में सूर्यदेव उच्च के है, बहुत अच्छा शत्रुहंता योग बना हुआ है। मंगलदेव भी आ जाएंगे तो और आप में क्रूरता भर जाएगी, आप अपने शत्रुओं को बढ़िया से संभाल लेंगे, ठीक है ना। और तो क्या है कि लेकिन 15 मई को सूर्य और बुध दोनों ग्रह अपने ये जीवन साथी के भाव में आ जा रहे हैं। फलस्वरूप ये जीवन साथी थोड़ा आपके चिड़चिड़ापन और उनके मन में भी थोड़ा आ जाएगा कि ये हर बात में टोकना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अनुशासन की मांग करना, यह हो सकता है। वैसे बुधदेव तो अभी आपके सही नहीं हैं, तो आप में गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो ये भी फल होने वाला है, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा। तो व्यापार के लिए भी अच्छी समय नहीं है। वैसे 15 मई को जब राशि परिवर्तन बुधदेव यहाँ पे आएंगे, हालांकि अच्छा है, मित्र राशि में है, केंद्र में है, होना तो चाहिए, लेकिन ये अस्त रहेंगे सूर्य से, ठीक है ना। ये 1 मई को ही अस्त हो जा रहे हैं रात के 22:45 पे, समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो फल उतना अच्छा तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत फल मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा समय हो सकता है, उसमें आप थोड़ा बहुत लाभ भी कमा सकते हैं, अच्छा है, लेकिन थोड़ा ही होगा क्योंकि अस्त रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव और बुधदेव की दूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे अच्छा भी होता जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं और छठे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा तो नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य से आप परेशान रहेंगे, ठीक है ना, तबीयत ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। और जब 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो जीवन साथी का भी तबीयत खराब हो जाएगा, क्योंकि अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अस्थिर रहेंगे और 26 मई को ये उदित हो रहे हैं बुधदेव, तो 26 मई को थोड़ा सा प्रभाव ठीक रहेगा। लेकिन फिर 29 मई को फिर से मिथुन राशि में, स्वराशि में, अष्टम भाव में ही आ जा रहे हैं। हालांकि स्वराशि में है तो ठीक है, लेकिन है तो अष्टम भाव ही ना, और इस राशि के लिए, इस लग्न के लिए बुधदेव कारक भी तो नहीं होते हैं, मारक होते हैं, ठीक है। तो उतना फल तो नहीं मिलेगा। हालांकि स्वराशि के हैं, यह क्या बोलते हैं कि भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग कहलाता है, लेकिन आपके अष्टम भाव में बना है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह फल अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं और उसमें भी आपका कोई गुप्त काम है, बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है, छुप के काम करना पड़ता है, रिसर्च लेवल का काम, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग वाला काम है, ट्रेनिंग वाला काम है, बहुत दिमाग लगता है, छुप के काम करते हैं तो और अच्छा, ठीक है ना। तो वैसा आप कुछ अगर बिजनेस आपका काम धंधा है तो उसमें आपको गुप्त रूप से लाभ मिलेगा, ठीक है, इतना हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो खराब है ही, लेकिन उतना बड़ा स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं। 14 तारीख को सूर्य शुक्रदेव भी यहाँ पे आ रहे हैं, दो शुभ ग्रह हो जाएंगे, और 29 मई को फिर बुधदेव भी अपने स्वरस के हो जाएंगे, तो अच्छा है। कुल मिला के स्वास्थ्य थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन कोई बहुत विशेष समस्या नहीं होने वाली है,
ठीक है। भाग्य भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। इनका आकार तो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। फलस्वरूप आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा भाग्य कभी भी एक समान नहीं रहता है। कभी ऐसा लगता है करे वाह क्या भाग्य है, बहुत अच्छा साथ दे रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि इससे बुरा भाग्य तो किसी का नहीं होगा। कभी पिताजी से आपके बहुत अच्छे बनेगी तो कभी एकदम ही नहीं बनेगी। कभी आपका पूजा पाठ में, धर्म में, देवी देवता में खूब अच्छा मन लगेगा, और कभी ऐसा लगेगा कि एकदम मन ही फट गया, नहीं करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। ऐसा आपके साथ हो सकता है। लेकिन इस भाव पर अभी किसी भी क्रूर ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अच्छा है। हालांकि 11 मई को मंगल देव राशि परिवर्तन करके जब यहाँ पे आएंगे, ये आपका स्वयं राशि के स्वामी या मंगल तो लग्नेशी हैं, तो क्या होता है कि चूंकि आपका व्यवहार सही नहीं रहेगा, आप में गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और मंगल देव की चौथी दृष्टि आएगी, तो चूंकि आपका व्यवहार बिगड़ा रहेगा तो आपका पिता का व्यवहार भी आपके कारण से बिगड़ जाएगा, और आप दोनों में कहा सुनी, लड़ाई झगड़े, हल्के फुल्के मनमुटाव हो सकता है। ठीक है ना। और जब मन संयंत्र नहीं रहेगा तब पूजा पाठ, देवी देवता में कहाँ से मन लगने वाला है, ये समस्या आ सकती है। तो आपके ही कारण से थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण रखिएगा। ठीक है। 10वें भाव की बात कर लेते हैं, कर्म भाव होता है, इसी भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, और इस राशि के स्वामी सूर्य देव 6ठे भाव में उच्च के होकर के बुधादित्य राजयोग बनाए हुए हैं। तो ये नौकरी का भाव होता है और ये कर्म का भाव होता है। यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, या आपके किसी भी सरकारी संस्था से लेन देन है, उनसे काम धंधा आपका चलता है, तो भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष रूप से। ठीक है ना। सरकारी नौकरी वालों के लिए तो अच्छा है, माना जाएगा। ठीक है ना। हालांकि बुध देव इस कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, फिर भी अच्छा दे देंगे, उतना बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य देव तो उच्च के हैं ना, एक ग्रह भी उच्च का हो गया तो फल तो मिल ही जाएगा। ज़्यादा भले ना मिले लेकिन ठीक ठाक मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा है। सरकारी नौकरी में काम करते तो 15 मई तक, 15 मई को जैसे ही सूर्य और बुध एक साथ जब वृषभ राशि में आएंगे, तो ये 10वां भाव होता है, और 10म से 10म यह भाव होता है 7वां भाव। ठीक है ना। और ये क्या होता है कि भावों का असर बहुत ही अच्छा होता है। जिस राशि का स्वामी होगा उससे उतनी ही घर आगे होगा, तो ये बहुत ही अच्छा नियम होता है। तो ये 10म भाव का स्वामी 10म से 10म आने वाले हैं बुधादित्य राजयोग बना करके। हालांकि इस कुंडली के तो सूर्यदेव मित्र भी होते हैं, मंगल देव के मित्र हैं, बुध देव मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो ठीक ही है। कर्मेश होकर के 10म से 10म भाव में आ रहे हैं तो अच्छे कर्म करेंगे, व्यापार के लिए अच्छा है, चूँकि बुध देव हैं मित्र राशि में आएंगे तो व्यापार के लिए आपका अच्छा हो जाएगा। हालांकि सूर्य जैसे जैसे सूर्य और बुध के बीच की दूरियां कम होगी, वैसे वैसे आपके व्यापार में समस्याएं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे सूर्य और बुध के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपके व्यापार में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी चुनौतियां हैं, वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी। आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। आपका मतलब कि धन धान्य हो गया, और आपकी कमाई हो गई, आपका बिक्री हो गई, ये सब बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अच्छा है। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी संस्थाओं से आपका लेन देन है, ठीक है ना, यहाँ की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ मत करिएगा। सूर्य देव अनुशासन के कारक होते हैं। यदि आप कुछ भी अनुशासन में गड़बड़ी किए, अर्थात आप कुछ भी घाल मेल किए, झूठ हो गया या कुछ भी हेर फेर करने की कोशिश की है, तो केतु देव के यहाँ से 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तुरंत आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लाभ सब पर हानि होने शुरू हो जाएगी, सब पर आंच आएगी, आप पे उंगली उठाई जाएगी, आप पे आक्षेप, आरोप, लांछन लगेंगे, सारा किए धरे पे पानी फिर जाएगा। तो अनुशासन में रहिएगा, जो नियम है उसके अनुसार ही ईमानदारी से, सच्चाई से काम करिएगा तो अच्छा है। नहीं तो केतु देव बैठे हुए 9वीं दृष्टि से बहुत समस्या हो जाएगी। इस भाव से चूंकि जंघा का विचार होता है, तो जंघा में चोट हो गया, कटने पीटने का हो गया, तो ये हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। ये चूंकि मन का भाव है, हृदय का भाव होता है, तो मन में कष्ट, दुख ये भरा रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा। यहाँ पे पेट का भाव होता है तो पेट में गड़बड़ी होगी। यहाँ पे सूर्यदेव हैं तो पेट की गड़बड़ी होती रहेगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ के रखिएगा। जहाँ जहाँ क्रूर ग्रह रहते हैं वहाँ पे अंगों में, रिश्तों में, उस भाव के फलों में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो ये बात है। लाभ भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं बुध देव, और ये नौकरी भाव में बैठे हुए, नौकरी से आपको लाभ होने का अच्छा योग है। सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी संस्थाओं से आपका लेन देन, तो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना। उसका असर ऐसे पसंद करके जब व्यापार में आ जाएंगे, तो व्यापार आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, ये भी अच्छा है। लेकिन
जैसे ही राशि परिवर्तन करके 29 मई को बुधदेव यहाँ पे आएंगे तो फिर से आप, यदि आप कुछ गुप्त काम करते हैं, रहस्यमय काम करते हैं, छुपा के करने वाला काम करते हैं, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे काम करते हैं तो 29 मई से आपको लाभ मिलने लगेगा। ठीक है ना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति वैसे वैसे होती जाएगी जैसे जैसे काम में आपको बताया हूँ। आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो भी, सरकारी नौकरी करते हैं तो भी, व्यापार करते हैं तो भी, कुछ गुप्त काम करते हैं, सीक्रेट चीज़ें तो भी, रिसर्च लेवल के काम करते हैं तो भी, तो ऐसे ऐसे समय बदलता रहता है। ठीक है ना। व्यय भाव की बात करते हैं तो भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। ठीक है ना, और ये व्यापार भाव में बैठे हुए हैं, ये खर्चे का भाव होता है और ये जीवन साथी का भाव होता है। तो जीवन साथी के कारण से आपके खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि जीवन साथी के शौक पूरे करने के लिए, थोड़ा सा घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए उसमें कुछ पैसे खर्चे हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कुछ पैसे जीवन साथी का तबीयत ही खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, उसमें खर्चा हो जाए। ठीक है, तो इस बात को लेकर के आपको खर्चा हो सकता है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट का भाव होता है और व्यापार भाव में गए हुए हैं, तो यदि आप व्यापार में कुछ इन्वेस्ट करें तो अच्छा है। पैसे को रखिए मत, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का भाव होता है और व्यापार भाव में आकर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आएंगे तो अगर आप कोई गुप्त कार्य करते हैं, रहस्यमय चीज़ों का काम करते हैं, बहुत गहरा रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें अगर आप करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहिए, या थोड़ा सा अपने आप को सजा धजा के रखिए, थोड़ा सा इत्र उत्र लगा करके रखिए, साफ़ सुथरे से अच्छे से बन ठन के थोड़ा सा रहेंगे और अपने काम में करेंगे, साफ़ सुथरा पर विशेष ध्यान रखिए तो आपको लाभ हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये रहा वृश्चिक राशि वाले जातकों का हाल मई में कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की। आइए अब हम उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम अंग अंगारकाय नमः। ठीक है, 108 बार जाप करिए, संकल्प करके। संकल्प कैसे करना है बताता हूँ। नहा धो करके या पवित्र होकर के किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए, घर में या कहीं भी, या पूजा स्थान में। हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए या केवल जल भी ले लीजिए और मन में संकल्प बोलना है कि मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, और मैं अपनी कुंडली में उपस्थित मंगल देव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए मंगल देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। और ऐसा बोल करके जमीन पर, भूमि पर जल अक्षर छोड़ दिए, मंगल देव से प्रार्थना करिए कि मेरा कार्य सफल हो, मुझ पर कृपा कीजिए, और मंत्र का जाप करिए, लाभ मिलेगा। ठीक है, शनि देव के भी बीज मंत्र का जाप करिए, अच्छा रहेगा। ओम शम शनैश्चराय नमः। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा, संकल्प करके करिएगा। शनिदेव और मंगल देव दोनों के प्रभाव के लिए अच्छा रहेगा। सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम घृणे सूर्याय नमः 108 बार। सूर्यदेव को जल भी चढ़ाइए, तांबे के लोटे में लाल रोली डाल करके, लाल फूल डाल करके, गुड़ भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। बुधदेव के बीज, बुधदेव के वस्तुओं का, हरा वस्तुओं का, हरे कपड़े का, हरे रंग का कोई भी वस्तु होगा उसको बुधवार के दिन संकल्प करके दान करिए, जो संकल्प की विधि बताया हूँ उसी के अनुसार। ठीक है ना, तो लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए आपको, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ठीक है, 108 बार सही रहेगा। केतु देव के वस्तुओं का दान करिए। ठीक है, केतु के वस्तु हो गए, चाकू छुरी हो गई, जो नुकीली धारदार चीज़ें होती हैं, चितकबरे कपड़े होते हैं, मंदिर का घंटा होता है, झंडा होता है मंदिर का, ये सब दान कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये काला तिल हो गया, उड़द का दाल हो गया, ये भी आप दान कर सकते हैं केतु देव के लिए शनिवार के दिन। राहु देव के लिए भी शनिवार के दिन ही करेंगे। ठीक है ना, ये रहेगा। तो ये मैंने उपायों की फिर चर्चा की। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का अवश्य लाभ मिल पाए। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली का मिलान करवाना है, या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।